दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में हर नेता अपनी अपनी बात रख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इस सत्र में जो चर्चा का विषय है वो संभल की घटना को लेकर के, अडानी के मामले को लेकर के ज्यादा मामला चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अचानक से एक सांसद खड़ा होता है और एक ऐसी मांग कर डालता है, इस मांग के मानने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कोई चारा बचता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद की, और चंद्रशेखर आजाद की संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने को लेकर के। साथियों दोस्तों, आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आजाद पहली बार सांसद बने हैं, नगीना से सांसद चुने गए। और नगीना ऐसी सीट जहां से एक बड़े मार्जिन से, लगभग 1.5 लाख के ज्यादा से मार्जिन से वो वहां से सांसद बने हैं। और जिस तरीके इस वक्त आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वो उनकी मजबूती सदन और संसद में भी देखती है। उनका विजन भी संसद में दिखलाई पड़ता है कि वो कहां तक और कितना आगे की सोच रहे हैं। दोस्तों आज जब चंद्रशेखर सदन में उठ करके बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसे विषय को चुना जिससे न सिर्फ इस देश की दलित राजनीति में वो एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बड़ी मुसीबत के तौर पर वो नजर आए। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने डिमांड रख दी है उसके बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ 1 मिनट बोलने का वक्त मिला था, सिर्फ 1 मिनट। और इस दौरान उनके हाथ में एक कलाई वाली घड़ी थी, रिस्ट वॉच थी, और वो उसमें अपना वक्त देखते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे। 1 मिनट के वक्त में उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने संत रविदास जयंती को लेकर के एक डिमांड की है, एक मांग रखी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि संत रविदास की जयंती जिस दिन होती है उस दिन को राष्ट्रीय अवकाश सरकार घोषित करे, यानी कि संत रविदास की जयंती के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाए। ये मांग कर दी। अब साथियों इस मांग को लेकर के भारतीय जनता भी मना नहीं कर सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बात जब होती है तो वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आ जाते हैं। लेकिन और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम चंद्रशेखर ने जोड़ करके डबल दांव चल दिया। पहले आपको बता देता हूं कि क्या कुछ चंद्रशेखर ने कहा है और उसके बाद आगे की बात बताएंगे। सबसे पहले चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है वो आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से, और फिर चंद्रशेखर का वो पूरा का पूरा बयान आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर ने क्या कहा शॉर्ट में समझ लीजिए ये ग्राफिक्स के जरिए। सीधे तौर पर साथियों चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों रविदासिया समाज के अनुयायियों, उनकी भावना, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ यह मामला है, और यह मामला प्राइम मिनिस्टर की भावना से भी जुड़ा हुआ है। सदगुरु रविदास जी समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय को खत्म करने और हाशिए पर पड़े लोगों को उठाने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षा जाति, पंथ और धर्म से परे है और करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश न केवल उनके अपार योगदान का सम्मान करेगा, बल्कि समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को भी मजबूत करेगा। ये एक ऐसे संत की उचित श्रद्धांजलि होगी। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि संत रविदास की जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, और बनारस में जो संत रविदास के लिए कार्यक्रम का आयोजन होता है, जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसके लिए भारतीय रेलवे ट्रेन की विशेष सुविधा उपलब्ध कराए। अब साथियों इसके बाद से लगातार ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के सामने, न सिर्फ भाजपा के सामने बल्कि दलित समाज के भीतर भी एक ऐसी अलख जगाने की कोशिश की, एक ऐसी लौ जलाने की कोशिश की है जो पिछले कई सालों से दलित समाज को, खास तौर पर दलित शोषित वंचित समाज के लोग
पिछले कई वर्षों से अपने आप को खुद को किसी भी ऐसे बड़े नेता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सीधे तौर पर चंद्रशेखर ने जो कुछ भी कहा है वो आप पहले उन्हीं के लफ्जों में सुनिए, फिर उसके बाद आगे की बात सुनिए जरा। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक ऐसे विषय पे आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं जो दुनिया में रहने वाले करोड़ों रविदासिया समाज के अनुयायियों, उनकी भावना, स्वाभिमान और सम्मान जुड़ा हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी की भावना का से भी जुड़ा हुआ है। सर, सदगुरु रविदास जी समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय को खत्म करने और हाथ से पड़े लोगों को उठाने को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं जाति, पंथ और धर्म के परे करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश न केवल उनके अपार योगदान का सम्मान करेगा बल्कि समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति प्रेमचंद्र जी सर खत्म मांग कर दो, सर मांग कर दो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्टि करेगा। यह एक ऐसे संत की उचित श्रद्धांजलि होगी जिनका न्यायपूर्ण और समाज के प्रति संग्राम में सरकार से अपील करता हूं सर कि तत्काल सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और बनारस का जो कार्यक्रम होता है उसमें रेलवे से सुविधा मुहैया कराई जाए, ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर अपनी डिमांड रख करके, अपनी मांग रख करके भारतीय जनता पार्टी को भी फंसा दिया और साथ में जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग और माइनॉरिटी की जो दल सियासत करते हैं उनके सामने में भी बड़ी लकीर खींचती है। इसलिए क्योंकि यह सवाल जरूर उठेगा कि आप लोग जब सालों साल से राजनीति करते चले आ रहे हैं तो आप लोगों को इस बात की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई कि दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए, दलित समाज के उत्थान के लिए, शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए संत रविदास ने, जिस संत ने इतना कुछ किया, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया। तो साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी लकीर खींचने की कोशिश की है जिसके बाद से अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या आने वाले चुनाव में चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में क्या दलित समाज से आने वाले एक बड़े नेता के तौर पर अपने आप को खुद को स्थापित कर चुके हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के तौर पर इस तरीके की मांग रखना भी उनके एक स्ट्रेटेजी को दर्शाता है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।